नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा हित। मैं निशान आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अभी उपस्थित हूं दीघा विधानसभा में और यहां से वर्तमान विधायक श्री डॉक्टर संजीव चौरसिया जी जुड़ रहे हैं। आपातकाल का वक्त विषय पे आज हम बात करेंगे। जब 1975 में जब इमरजेंसी लागू की गई थी, जो आपातकाल का वो वक्त था, वो कैसा वक्त रहा होगा, इन विषयों पे बात करेंगे आज सर के साथ में। और एक बात और आपको बता दूं कि सर बिहार भाजपा से प्रदेश महामंत्री भी हैं। सर, सबसे पहले आपका हार्दिक अभिनंदन है सर, आपका हमारे शो में। तो निश्चित तौर पर आपातकाल की जो बात करते हैं, अपना तो परिवार जो है वो आपातकाल के 1.5 वर्ष तक पूरी तरह से गतिविधि का केंद्र रहा है जी। और बहुत सारी यादें हैं उसमें। जो मैं बहुत छोटा था जी, तो जो पूरी जानकारी पिताजी से माताजी से लगातार मिलती है, इस समय का बहुत बड़ा केंद्र ये आपातकाल का अपने ये आर्य भवन रहा है जी। क्योंकि उस समय बाहर आप जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ बस बड़ा एक एरिया के नाते भी, और जो गोडाउन रहते थे उस गोडाउनों में बैठकें होती थी। तो देश शहर जाने वाली आज की पीढ़ी इस बात को शायद मान नहीं सकेगा कि आपातकाल का जो समय था वो अपने आप में इतना भयावह था कि बड़े से बड़े स्तर तक के नेता, राजनेता तो जेल के अंदर थे ही, पर बाहर भी गतिविधि का केंद्र सकता था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और उसके जुड़े हुए सामाजिक संगठन अगर नहीं रहते, निश्चित तौर पर आपातकाल से निकल पाना संभव नहीं हो पाता। लोकतंत्र की जिस प्रकार की हत्या उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी ने किया है, वो अपने आप में एक पूरे विश्व के लिए अनूठा उदाहरण है। किस प्रकार से लोकतंत्र को दबाने का काम किया गया और आने वाले समय में दिखाई नहीं देता था कि कहीं भी किसी प्रकार से लोकतंत्र बहाल हो सकता है इस देश के अंतर्गत। उस परिस्थिति में ऐसे बहुत संघ के, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयंसेवक सड़कों पे निकल कर, विद्यार्थी परिषद और लोगों ने निकल कर इसके खिलाफ एक तरह से अलग अलग लोकतांत्रिक बहाल के लिए बहुत सारे आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। तो उस समय बड़ा भयावह था अपने आप में और छात्र राजनीति ने करवटें ली थी। जेपी मूवमेंट का पूरा एक प्रारंभ हो चुका था निश्चित तौर पर, और बहुत सारी लड़ाइयाँ जो है अलग अलग प्रकार से अंडरग्राउंड चलते थे। मैं आपको बताता हूँ कि अपना जो घर था निश्चित तौर पर लगभग साल सवा साल तक एक गतिविधि का केंद्र आंतरिक रूप से था। बड़े से बड़े लोग यहाँ आते थे और आंतरिक रूप से अलग अलग कोड वर्ड में लोग आते थे, क्योंकि जानकारी जब हो जाते थे तो प्रशासन कहीं भी किसी प्रकार की अरेस्ट नहीं हो सकती थी, पर यहाँ कोड वर्ड में लोग आते थे। जैसे माने कैलाशपति मिश्र जी का नाम था ताऊ जी करके, माने गोविंदाचार्य जी का उनका अलग नाम था। तो अलग अलग प्रकार के कोड वर्ड उस समय चलते थे और उस रूप में यहाँ पर निश्चित तौर पर गतिविधियों का केंद्र चलता था। और उस केंद्र के माध्यम से हम लोगों ने एक प्रयास किया कि उस समय के तत्कालीन जितने लोग थे, तो बाबू जी लोग भी सब लोग उस आंदोलन के श्रेणी में रहे हैं, जेल में भी रहे हैं। और इस घर की बजाता कुर्की जब्ती हुआ, सब चीज़ सामान यहाँ से ले लिया गया। आपातकाल के वक्त के उस समय में कुर्की जब्ती हुई। कुर्की जब्ती के बाद सब प्रकार से आंदोलन को लगातार चलते हुए रहा है। ऐसे अनगिनत परिवारों ने त्याग करने का काम आपातकाल में किया। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा सर, आपातकाल का जो उस समय का वक्त रहा होगा, उसको अगर अभी वर्तमान में सोचे तो सबसे पहली बात आपके मन में कौन सी बात या कौन सी ख्याल आएंगे उस समय की? उस समय तो आपातकाल में तो कुछ चीज़ आप सोच ही नहीं सकते हैं। जिस प्रकार से प्रेस पे पाबंदियाँ लगाई गई, जिस प्रकार से लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की गई, जिस प्रकार से लोकतंत्र कोई नाम देश की चीज़ का है नहीं, इस प्रकार से विषय को किया गया, तो आप एक तरह से लगता था कि आज़ादी के आंदोलन, ये लड़ाई लोग लड़ रहे हैं, इस भाव से लोग लड़ते थे। तो किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी। आज तो आप देखें तो कहीं भी किसी प्रकार का वो है नहीं, ध्येय उद्देश्य जो स्पष्टता है। लोकतंत्र पूरी तरह से बाहर है, स्वतंत्रता है, हर चीज़ की कहने की आज़ादी है, करने की आज़ादी है। तो आज़ादी पे जो प्रतिबंध था, ये अपने आप का उदाहरण उस समय का आपातकाल था। एक काला दिवस, काला अध्याय था। सर, बिहार में जेपी मूवमेंट बहुत सफल हुई थी सर, और उनसे लगातार छात्र राजनीति में जो उस समय अगर लालू यादव जी, सुशील मोदी जी, नीतीश कुमार जी जनक कहे जाते उस समय, वहाँ से राजनीति उनकी स्टार्ट हुई थी। तो क्या आज उनके सिद्धांतों को इन सभी लोगों ने जीवित रखा है सर? जेपी के जो सिद्धांत था, जेपी के सिद्धांत के साथ सबसे ज़्यादा कुठाराघात करने का काम किया तो श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी ने किया। कि जो कांग्रेस के जेपी के अनुयायी के लोगों ने उस समय लालू प्रसाद यादव जी जो सबसे ज़्यादा मतलब अलग अलग प्रकार से जो विरोध और
प्रखर थे और कांग्रेस ने आपातकाल को एक पुरानी जामा पहनाते हुए आपातकाल लगाने का काम किया था। आज उसी कांग्रेस के साथ गोद में खेलने का काम करते हैं लालू प्रसाद यादव जी। आज उसी कांग्रेस के साथ सभी मूल्यों को ताक पर रख के अपने आप को एक तरफ से सत्ता और गरीबों को मसीहा बताने का काम करते हैं। आपातकाल के खिलाफ जो लड़ाई लड़ने वाले राजनेता ये लोग थे कि भ्रष्टाचार से कभी समझौता नहीं करेंगे, लोकतांत्रिक मूल्यों से कभी इस विषय पर ना करेंगे कि लोकतांत्रिक मूल्य हरदम बहाल रहे, इस विषय को लेकर लगातार चलने वाले थे। आज सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी की श्रेणी में सम्मिलित है। आज सबसे ज़्यादा लोकतंत्र हत्या करने वाली कांग्रेस पार्टी के साथ लंबे समय से गठबंधन बना के चल रहे हैं। तो आज कौन जेपी के अनुयायी की बात वो करते हैं? मैं नहीं मानता हूँ कि वो जेपी के अनुयायी के रहते हैं। निश्चित तौर पर उन मूल्यों पर चलकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी, माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय रविशंकर प्रसाद जी, माननीय शोनी चौधरी जी, ये लोग जितने श्रेणी हैं लोकतंत्र के माननीय पथ निर्माण मंत्री किशोर यादव जी, जितने लोग हैं आपातकाल के समय से निकलकर 74 आंदोलन से निकलकर आज अपने आप को उस मूल्य को साथ उन मूल्यों के साथ एक नीति के साथ वो चल रहे हैं और एक नेतृत्व बिहार को दे रहे हैं। सर, उस समय की जनसंघ और आज की बीजेपी कौन बेहतर है? सर, एक बेहतर नहीं है, सबका एक क्रम रहता है, सबकी अपनी एक यात्रा होती है। जनसंघ ने भारतीय संस्कृति और मूल्य के आधारित विचार को जो हम लोगों ने प्रारंभ किया था, वास्तव में उन विचारों को लेकर लगातार संघर्ष जनसंघ से करने का काम हुआ। ये ठीक है कि पार्टी का विलय 74 आंदोलन के अंतर्गत सब पार्टियों ने मिलकर विलय करके जनता पार्टी का निर्माण हुआ और उसी के बाद फिर जनता पार्टी का निर्माण हुआ। जब फिर धाराएं अलग हुई तो उसमें 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और ध्येय निष्ठ मूल सिद्धांत जो था जनसंघ के, उसको लेते हुए हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया। जैसे धारा 370 समाप्ति की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, राम मंदिर के निर्माण की बात हो, ऐसे अनेकों अन्य प्रश्न रहे हैं देश की संप्रभुता, देश के संस्कृति के विषय को लेकर। सब चीज हम लोग की सत्ता जो आती है, सत्ता हम लोग उन मूल्यों और सिद्धांत को पूर्ण करने के लिए सत्ता में हम लोग रहते हैं। आज वो मूल और सिद्धांत पूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक सबल प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में वो सबल निर्णय कि धारा 370 को लेकर माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपने प्राण की आहुति दी थी। देश के अंतर्गत स्वतंत्रता भारत के पहले देश के विषयों पर अपने आप को आहूत करने वाले प्रथम व्यक्ति है वो समय हुए हैं जनसंघ के संस्थापक माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। ये कश्मीर के विषय पर 2 विधान 2 संविधान 2 निशान नहीं चलेगा आज हम लोगों ने समाप्त करने का काम किया। हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के दृढ़ता और संकल्प शक्ति से वो समाप्त हुआ और एक विधान एक निशान एक संविधान आज पूरे देश के अंतर्गत लागू हुआ है और एकीकृत भारत का निर्माण हुआ है। ये पूरा का पूरा जो कश्मीर अब एकीकृत भारत के समकक्ष पूरी तरह से खड़ा दिखाई दे रहा है। राम मंदिर का निर्माण जो हजारों वर्षों से पड़ा हुआ था अधर में अलग अलग प्रकार से, उस समय को हम लोगों ने हर मैनिफेस्टो में प्रारंभ से जोड़ने का काम किया। जनसंघ से लेकर अब तक का आज जो निर्माण की प्रक्रिया जारी है, निर्माण चल रहा है, निर्माण चलने का क्रम भी जारी है और सब उसके निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। ट्रिपल तलाक की जो बात है वो भी आपके संज्ञान में है। जिस प्रकार से अल्पसंख्यक की माताएं बहनों के साथ जो प्रताड़ना होती थी आज वो बंद होने का काम हुआ। ऐसे बहुत सारे निर्णय जो उस समय हम लोग जिस सिद्धांत के विचार का स्थापना जनसंघ का किया था, भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में उसको सम्मिलित करते हुए उन सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ाते हुए और मैनिफेस्टो में जो वायदे हम लोग जनता से किया था उन वायदों को हम पूर्ण करने का काम कर रहे हैं। सर, आखिरी सवाल है जो मेरा, वो उसमें आपको सर चूज करना है। उस समय जब आपातकाल लागू की गई थी उस समय इंदिरा जी की सरकार थी और आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो उस समय की जो प्रधानमंत्री और आज की प्रधानमंत्री आपके लिए बेहतर मानना चाहिए, हम मानते हैं सर, और उसका अगर कोई रीजन है तो बताने तो इंदिरा गांधी ने अलग अलग प्रकारों से जो करने का काम किया है वो विषय वो अलग उस समय का है कि कांग्रेस के रीजन में अलग अलग प्रकार से गरीबी हटाओ ये केवल सिद्धांत था और मूलतः इंतजाम रहता था। कोई मूल्य पर आधारित विषय निकल के नहीं आ रहा थे। आपातकाल जो लगा, काला अध्याय जो लगा, वो उसी समय लगने का काम हुआ। और ठीक है कि बहुत दृढ़ निश्चय महिला थी, सब कुछ थे, उसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। तो विषय ये है कि जो निर्णय कांग्रेस के नीतिगत के तहत होते थे वो बहुत सारे निर्णय जो कथनी और करने में बहुत फर्क दिखता था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी जो वादे करते हैं गरीबों के कल्याणार्थ योजनाओं से लेकर गरीबों के कल्याण के लिए वो दिखता हुआ दिखाई दे रहा है।
एक आध तो मानववाद हम लोग जिस सिद्धांत को लेकर आगे चलते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को लेकर कि नीचे पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति को एक आदर्श और एक विकास की किरण हम कैसे पहुंचा सकते हैं। तो उस विकास की किरण को पहुंचाने का यदि संकल्पित कोई व्यक्ति है तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। ये केवल करने के लिए नहीं है, केवल कहने के लिए नहीं है, करने के लिए भी है। करने का अभिप्राय ये है कि आज देखेंगे तो उज्ज्वला योजना से लेकर आपको आयुष्मान भारत से लेकर अनेक प्रकार की योजनाएं जो चल रही है कि गैस सिलेंडर किस प्रकार से गरीबों को फ्री हो वो देने का काम कर रहे हैं। फिर जनधन खाते के माध्यम से जो राशि पहुंचाने का काम कोविड-19 के अंतर्गत हुआ वो आप देखिएगा कि किस प्रकार से गरीबों को मिलने का काम हुआ। आप आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपया का इंश्योरेंस, 5 लाख रुपया का हेल्थ क्लेम प्रत्येक परिवार को मिलने का काम हो रहा है करोड़ों की संख्या में, वो आप देखेंगे। तो ऐसे स्वच्छता मिशन की दृष्टि से शौचालय का निर्माण, स्वच्छता ही सब कुछ है। इन सब निर्णयों को यानी कि गरीबी में रह रहे लोगों को स्तर ऊंचा होने का काम हो, ये प्राथमिकता के आधार पर उन्होंने करने का काम किया है। केवल कहना नहीं, करके इस देश और समाज में बताने का काम किया है। और साथ ही साथ पूरे नेतृत्व को, क्षमता को पूरे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत के स्तर को उठाने का काम किया है कि भारतीयता और भारत का परिप्रेक्ष्य अपने आप में कैसे संरक्षित हो, ये बड़ा विषय है। और उन्होंने बताने का काम किया है कि पूरे विश्व में भारत के विश्व गुरु की ओर बढ़ते हुए कदम उनके नेतृत्व में दिखाई दे रहा है कि पूरा विश्व अब भारत को पूछ रहा है। कोविड-19 में आपको दिखाई देगा कि उनके दृढ़ निश्चयता के कारण ही आज विश्व के मानस पटल पर भारत नंबर 1 हर चीज़ में लेकर खड़ा है। कोविड-19 से बचाव उनके दृढ़ता के कारण ही हो पाया है। निश्चित तौर पर जो आज पूरा विश्व अपनाने को तैयार है योग, आज योग के माध्यम से आज योग दिवस मनवाने के लिए, योग दिवस करवाने के लिए युवाने की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी की बड़ी भूमिका रही है। पूरा विश्व योग कर रहा है, योग का लाभ अपने को मिल रहा है। तो संस्कृति संरक्षण, संवर्धन, भारतीय संस्कृति का निश्चित तौर पर पताका आगे बढ़ाने का काम आज के स्वामी विवेकानंद माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, इस विषय को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आत्मनिर्भर भारत के तहत लोकल को वोकल बनाने का जो उनका आह्वान है, इसके तहत वो लोग काम कर रहे हैं ताकि आत्म भारत निर्माण को आगे बढ़ाने का काम करें। और चाइनीज़ अलग अलग प्रकार से जिस प्रकार से सीमाओं पर एक घटना का अंजाम देने का काम कर रहे हैं, आज उनके आह्वान पर हम लोग भी ये तय करने का काम कर रहे हैं। चीन के उत्पादों से बचना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। लोकल को हमको वोकल आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ने का काम करना चाहिए। तो दर्शकों, अभी डॉक्टर संजीव चौरसिया जी हम लोग के साथ में जुड़े और आपातकाल का वो वक्त था, उस पर अपनी जो आपातकाल का वक्त विषय पे अपनी बातों को साझा किए। सर, सबसे पहले तो युवा हित की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा कि आपने समय दिया और बहुत ही कीमती समय दिया। सर, अपने यादों को साझा किया जो आपके परिवार के साथ उस समय घटी थी, जो आपकी कुर्की जब्ती हुई थी उस समय घटी, इन सभी विषयों को आपने रखा। और पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशा करते हैं सर आप निरंतर हमारे चैनल के लिए, सभी चैनल के लिए उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और युवा शक्ति ने जो भूमिका आपातकाल में निभाई थी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा नौजवानों को, युवा शक्ति को, माननीय प्रधानमंत्री जी नौजवानों को एक बहुत बड़ी शक्ति बल लगातार प्रदान करने का काम कर रहे हैं। उन दिनों को भी हमको याद करना चाहिए कि उस समय कांग्रेस के लोगों ने किस प्रकार से हनन और दमन करने का काम लोकतंत्र पे किया था। उस दिन को हमको याद करने की आवश्यकता है। और लोकतंत्र को बचाने का काम जिस विचारधारा ने किया है, आज हम समकक्ष भाव से नौजवान प्रेरित होकर एक उत्साह का वातावरण, एक उन्मुक्त एक वातावरण है, उस वातावरण को लाभ उठाए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो नौजवानों से लगातार आह्वान करते रहते हैं, उनके दिशा निर्देशों का हम पालन करने का काम करें। पुनः जुड़ेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।